सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंडस्पेस स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स वंस अगेन। हम लोग 22 जैन 2026 की इवनिंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी पिछले 4 वीडियोस में अप टू 12 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपके पास है। 13 क्वेश्चंस ऑनवर्ड शुरू करते हैं एंड आई होप आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को अच्छे से समझ रहे होंगे और जुडिशियसली यूज भी कर रहे होंगे, है ना। सिर्फ इन वीडियोस को देखने से हमारा पर्पस पूरा नहीं होगा, मैं पहले ही बता दूं आपको। Well, a and b are the roots of this quadratic equation. Lambda belongs to some integer and magnitude of a minus b lies between 1 by 2 to 3 by 2. Sum of all possible values of lambda they are asking. चलिए, एक कंडीशन जो मुझे दी है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b मोर देन और इक्वल्स टू हाफ लेस देन और इक्वल्स टू 3 by 2। इसको मैं ये लिख लूं कि a माइनस बी होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4 लेस देन और इक्वल्स टू 9/4। करेक्ट है बात मेरी? ऑलराइट, अब a माइनस बी होल स्क्वायर इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab लेस देन और इक्वल्स टू 1/4 मोर देन और इक्वल्स टू 1/4 लेस देन 9/4। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है दैट इज 12x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। इसमें आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, ठीक है। तो a प्लस बी कितना हो गया 20/12 दैट इज 5/3 एंड ए बी हो गया लैम्डा अपॉन 4। इनको उठा के रखते हैं तो a प्लस बी होल स्क्वायर 25/9 माइनस 4ab इज लैम्डा। गॉट इट? मोर देन और इक्वल्स टू 1/4 लेस देन और इक्वल्स टू 9/4। अब इस पहले पूरी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 25/9। सो 1/4 माइनस 25/9 लेस देन इक्वल्स टू माइनस लैम्डा लेस देन इक्वल्स टू 9/4 minus 25/9. Correct? So this will be 9 minus 100. So minus of 91 upon 36 less than or equals to minus lambda less than or equals to 81 minus 100. So minus 19 upon 36. तो फाइनली यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज आ गई 19/36 से ग्रेटर, 91/36 से लेस। अब उसने कहा लैम्डा इंटीजर है तो इस इंटरवल में आपके पास लैम्डा की वैल्यू 1 और 2 आती है। गॉट इट? तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा इज 3। अब बताओ वो इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपसे? आप जेई मेंस जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम को दे रहे हो, ये तो पूछेंगे ना। अब सीधा सीधा क्वाड्रेटिक के सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो नहीं पूछेंगे। अंडरस्टूड? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन दैट इज 10 टाइम्स log base 3 log base 5 7 minus log base 2 x square minus 10x plus 85 और साथ में है साइन इनवर्स ऑफ 3x minus 7 upon 17 minus x mod। इसके डोमेन कह रहे हैं वो अल्फा से बीटा है। गॉट इट? अब आप एक चीज सोचो, सबसे पहले क्या शुरू करूंगा मैं, सबसे बाहर वाले लॉग के अंदर जो रखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यस और नो? दैट मीन्स log base 5 7 minus log base 2 x square minus 10x plus 85 that should be greater than 0। करेक्ट है? अब मैं ये बाहर वाला लॉग हटाऊंगा तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 1। तो 7 माइनस log base 2 x square minus 10x plus 85 it should be greater than 1। दैट मीन्स log base 2, अच्छा देखो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 चाहिए, ठीक है। तो log base 2 इसको ऐसे लिख लूं x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 85 should be less than 6। करेक्ट? दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 85 should be less than 2 to the power 6। अब चूंकि ये अपने आप में एक लॉ का कंपोनेंट है तो ये पॉजिटिव तो होना ही चाहिए। करेक्ट बात? अब मुझे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो ऐसे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब हम इसको 1 by 1 उठाएंगे। देखो आप अगर इस पे ध्यान दोगे इस साइड पे दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 85 मोर देन 0। इसका d ऑलरेडी निगेटिव है, इसका मतलब ये ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। अब मैं इस साइड पे आता हूं
So that is x square minus 10x plus 85 less than 2 to the power 6 is 64. So x square minus 10x plus 21 less than 0. So it is x minus 3 into x minus 7 less than 0. तो यहां से रिजल्ट आ गया x lies between 3 to 7. अंडरस्टूड? तो लॉग के क्वेश्चंस के डोमेन को रिलेटेड ये बड़ी टिपिकल वैरायटी है. अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं. दिस 3x minus 7 upon 17 minus x mod. It should lie in minus 1 to 1. अब इसको -1 बोलना तो अजीब ही होगा. मैं सिंपली बस ये बोल देता हूं कि 3x minus 7 upon 17 minus x का मॉड लेस देन और इक्वल टू 1 एंड डेफिनेटली मोर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि ये मॉड है. तो यहां से मैं इसको बोलूंगा कि 3x minus 7 upon 17 minus x should lie in minus 1 to 1. फेयर इनफ. अगेन आपने इनइक्वालिटी की ये वाली साइड पकड़नी है, एक आपने इनइक्वालिटी की ये वाली साइड पकड़नी है. गॉट इट? तो अगर मैं लेफ्ट वाली साइड पे ध्यान दूंगा तो 3x minus 7 अपॉन 17 minus x प्लस 1 मोर देन और इक्वल टू 0. तो ये बन जाएगा 2x प्लस 10, एलसीएम लूंगा तो 2x प्लस 10 अपॉन 17 माइनस x मोर देन और इक्वल टू 0, जिसका क्या मतलब हुआ कि x प्लस 5 अपॉन x माइनस 17 लेस देन और इक्वल टू 0. तो यहां से तो x आ गया -5 से लेके 17 तक. गॉट इट? इनइक्वालिटी की हम दूसरे वाली साइड पकड़ते हैं. सो 3x minus 7 अपॉन 17 माइनस x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0. तो यहाँ पे बन जाएगा 4x minus 17 and 7 is 24 अपॉन 17 minus x less than or equal to 0. So this will be x minus 6 अपॉन x minus 17 more than or equal to 0. तो इस वाले पोर्शन जो आंसर आएगा दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 6 यूनियन 17 टू इनफाइनाइट. अब जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, क्या लेना है? इंटरसेक्शन. तो इस साइड की इनइक्वालिटी का फाइनली सॉल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू इंक्लूसिव ऑफ -5 टू 6, इंक्लूसिव ऑफ -5 टू 6. ये राइट साइड वाले पोर्शन का सॉल्यूशन है. फॉर द फाइनल डोमेन मुझे चाहिए इन दोनों का इंटरसेक्शन. अब इनका इंटरसेक्शन लूंगा, यू आर गोइंग टू गेट x बिलोंग्स टू एक्सक्लूडिंग 3 to 6. दे आर सेइंग इट इज अल्फा प्लस बीटा पूछ रहे, सो योर अल्फा प्लस बीटा इज गोइंग टू बी 9. ऑलराइट. अब देखो थोड़े से ये शातिर हो गए. एक टाइम पे क्या होता है, डोमेन पूछा करते थे, ऑप्शन दे दिए डोमेन, तो हम बाउंड्री कंडीशंस को भी चेक करके बहुत सारे ऑप्शंस को रूल आउट कर पाते थे. अब वो वाली पॉसिबिलिटी मैं देख रहा हूँ इस सेशन में खत्म ही हो गई है. अब वो सीधा सीधा आपसे क्वेश्चंस पूछने लगे हैं, ठीक है, और वो डोमेन को सिंप्लीफाई करो. नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं. लेट दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एफ एक्स दिया हुआ है मिनिमम ऑफ √2x, एक्स स्क्वायर. एस सेट है जो -2 से 2 में है उन सब x का जहां पे जी एक्स इज इक्वल्स टू मॉड x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इज डिसकॉन्टिन्यूस. अब आप सोचो, मॉड को लेके तो डिसकॉन्टिन्यूटी का इशू है ही नहीं. गॉट इट? डिसकॉन्टिन्यूटी का इशू आएगा जब एक्स स्क्वायर इंटीजर होगा. अब अगर x -2 to 2 में है तो एक्स स्क्वायर विल बिलोंग टू 0 to 4, 0 इंक्लूसिव इवन. गॉट इट? अगर x -2 to 2 में है तो एक्स स्क्वायर 0 से 4 में है. अब जब भी एक्स स्क्वायर इंटीजर होगा डिसकॉन्टिन्यूटी की पॉसिबिलिटी होगी. अब एक्स स्क्वायर इंटीजर कब कब होगा? 0, 1, 2, 3. तो x कब कब होगा? 0, +-1, +-√2 एंड +-√3. देखो सब जगह सॉर्टेड है, सिर्फ एक इस पे
इस पे जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा रेदर देन डिसकॉन्टिन्यूस। क्यों? क्योंकि क्योंकि इसकी कॉन्टिन्यूटी को मतलब कॉन्टिन्यूटी बनाएगा मॉड एक्स, क्योंकि जीरो के लेफ्ट में और राइट में एक्स स्क्वायर जरूर डिफरेंट वैल्यूज देगा, इवन एक्स स्क्वायर भी सेम ही देगा। जीरो के मैं जब राइट में रहूंगा तो वो जीरो से स्लाइटली ग्रेटर होगा उसका स्क्वायर, उसका जेंट जीरो हो जाएगा। अगर मैं निगेटिव साइड में भी रहता हूं तो भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, जेंट जीरो होगा। मॉड भी इवन उसको दोनों साइड से जीरो ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी है, बट रिमेनिंग एट ऑल 6 पॉइंट्स 1 -1 √2 -√2 √3 एंड -√3, इन सब पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी है। अच्छा, इन सब पॉइंट्स पे अब एफ एक्स की वैल्यूज क्या क्या है वो देखते हैं। गॉट इट? अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो एफ ऑफ 1 जाएगा मिनिमम ऑफ √2 एंड 1, तो क्या आ जाएगा 1। अगर एफ एक्स -1 है, मतलब अगर एक्स -1 है तो एफ ऑफ -1 क्या होगा, मिनिमम ऑफ -√2 एंड 1, उस केस में भी क्या आंसर आएगा -√2। अगर x की वैल्यू √2 है तो f ऑफ √2 क्या होगा, मिनिमम ऑफ 2, 2 आ जाएगा। अगर x -√2 है तो मिनिमम ऑफ -2, 2 तो -2 आ जाएगा। अगर x √3 है तो f ऑफ √3 क्या बनेगा, मिनिमम ऑफ √6, 3, तो उस केस में √6 आ जाएगा। -√3 के केस में -√6 आ जाएगा। उन्होंने क्या पूछा है, उन सब वैल्यूज के एफ एक्स का सम, तो सिग्मा x बिलोंग्स टू s एफ एक्स, सम क्या आ जाएगा इसका, इन दोनों का समेशन कैंसिल, इनका समेशन कैंसिल, सो दैट इज 1 -√2। आंसर क्या आ जाएगा 1 -√2। गॉट इट? तो बढ़िया क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। डिसकंटिन्यूटी जज करना बहुत आसान है, जो एक्स की वैल्यूज आई उन पे फंक्शन की वैल्यू निकालना उससे भी आसान है। लेकिन यस, थोड़ा सा एक माइंडसेट हो जाता है, ये जैसे ये बच्चों ने क्या किया, ये मिनिमम पढ़ा, घबरा गए कि ये तो मिनिमम आ गया, ये क्या ही चीज है ना। इस तरह से इन्होंने सिग्मा पढ़ा, x बिलोंग्स टू x एफ एक्स, घबरा गए। ये सब चीजों के बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए, और ये सब चीजें सीखना ही प्रैक्टिस होती है। जो पूरे 2 साल हम कंसेप्ट के साथ साथ में सीख रहे हैं कि हाउ डू दे आस्क क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाई वी सॉल्व PYQs। ऑलराइट, चलिए दिस इज ऑल। अगली वीडियो में इसकी आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू।